आदिनाथाय नमः, गिरनार मंडन श्री नेमिनाथाय नमः, संकेश्वर मंडन श्री पार्श्वनाथाय नमः, बाह्य अभ्यंतर शीतलता का प्रदान करते दांत्री मंडन श्री शीतलनाथाय नमः, अमर गृह जिन्नालय श्री शांतिनाथाय नमः। पापी ने पावन करनारा पंच महाव्रत पालक कालनी प्रभाते मन थवानी छे, परम तारक एवं रजोहरणी प्राप्ति जियोश्रीना वारद हस्ते एवं परम पूज्य आचार्य भगवान सोम सुंदर सूर्य माणसोना शरणમાં કોટીશઃ वंदना। जे मार्गनो महिमा वधे तीर्थंकरो उपदेशમાં, जे मार्गनो महिमा गुंदे गणधरो निज वाणમાં, जे मार्गनो महिमा कहे सहु मुनिवरो निज वाणમાં, ए परम संयम धर्म ने हो जो सदा मुझ वंदना। आ संसारमा रोडपति करोड़पति पास भीख मांगे छे, करोड़पति अब्जोपति पास भीख मांगे छे, अब्जोपति कर्म राजा पास भीख मांगे छे। શું આ સંસારમાં બધા ભીખ જ માંગે છે? તમે બધા એવું કહો કે પૂર્ણા કેટલું ત્યાગ કરે છે, કેટલું છોડીને જાય છે, પણ તમે એવું કેમ નથી કહેતા કે પૂર્ણા કેટલું મેળવવા જઈ રહી છે, કેટલું મેળવશે? એક માને છોડી 8 માના ખોળે જઈ રહી છે। આજ સુધી ભગવાન એના ઘરે હતા, હવે એ ભગવાનના ઘરે રહેવા જઈ રહી છે। आप एक रास्ते में बहुत तेजी से जा रहे हो, आगे जाके आपको पता चला कि जो रास्ते पे आप जा रहे हो वो गलत है, तो आप थोड़े स्लो हो गए, फिर आपने यू टर्न लिया। वैसे ही आज तक मैं जिस रास्ते पे चल रही थी, 20 साल जिस रास्ते पे खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, टिकटॉक बना रही थी, वो रॉन्ग था। मुझे पता चला, मैं थोड़ी स्लो हुई। स्लो होना मतलब गुरुकुल वास में जाना। 2.5 वर्ष वो गुरुकुल वास में रही। उसके बाद कल से मेरा एक यूटर्न है। मेरी जिंदगी में ये यूटर्न मेरी मम्मी की वजह से आया। पहले तो सबसे बड़ा उपकार मेरी दादी जी का है। दादी जी का जीवन आप सबको पता ही है, और अभी मेरे चाचुओं ने जो जो बोला दादी जी के लिए, वो सब सबको पता चल गया कि दादी जी कितनी धार्मिक थी। दादी जी की 4 बहुएं, लेकिन कभी भी अपनी बहुओं को चिल्लाना नहीं। ऐसी कोई सास नहीं होगी जो अपने बहू को चिल्लाए बिना नहीं रहती होगी। उनका जब ऑपरेशन हुआ, पहले पैर का हुआ, फिर बाईपास का हुआ, तो भी कभी भी उन्होंने अपनी बहुओं को बोला नहीं, चल ये कर ये कर। जब तक हो सके तब तक खुद ही करना, या मुझे बोलना। मुझे ऐसे बोलते हैं कि मम्मी को बहुत काम है, तू कर ले, पर अपनी बहुओं को कभी हैरान नहीं करना। मेरी दादी जी का जीवन सिर्फ सामायिक प्रतिक्रमण पूजा यही था। रात को सोते वक्त हमेशा मुझे बोलते हैं, चल गाता बोल, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज से 2.5 साल पहले मेरी जिंदगी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं सिर्फ नीचे रोज खेलने जाना, कॉलेज जाना, कैफेज जाना, टिकटॉक बनाना, सबके साथ मस्ती करना। पूजा में भी सिर्फ सादी पूजा करके फटाफट आ जाना। चौबेर करते थे बचपन से, लेकिन इतना भी नहीं था कि दीक्षा ही लेनी है। बचपन से दादी जी बोलती थी तुझे दीक्षा ही लेनी है, मैं उन्हें कभी ना नहीं बोलती थी, हाँ मैं लूँगी। एक बार मेरी मम्मी मेरे टिकटॉक से और ये सब नाटक से तंग आ गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू एक बार माँ साहब के पास पढ़ने जा, तुझे धार्मिक में कुछ आता ही नहीं है। तो मैं एक बार ओली करने नाला सोपारा में गई थी। पूज्य साध्वी जी श्री मोक्षज्ञ श्री माँ साहब के शिष्य मेरे गुरु भगवान पूज्य साध्वी जी श्री निराकेश माँ साहब, हमारे समुदाय में टोटल 18 माँ साहब हैं। 18 की 18 गुजराती है, मैं अकेली मारवाड़ी। जब मैं स्टार्टिंग में रहने गई, तब से लेके अब तक कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये मैं गलत जगह आ गई हूँ। डे 1 से
रोज़ मेरा ख्याल रखना, मुझे पढ़ाना। गुरुजी रोज़ रात को, उनकी ओली चलती है तो भी रोज़ रात को मुझे स्टोरीज बोलते हैं अलग अलग। वो स्टोरी सुन के मुझे लगता था कि सच्ची संसार में कुछ है ही नहीं। उनका एक आग्रह था कि तुझे 12 पढ़ा है, अब तो 12 ब्रेक ले ले, तुझे अगर भाग नहीं आए तो फिर से 13 कर लेना, लेकिन 1 साल हमारे पास रहे। उनकी एक इच्छा थी कि मैं उनके पास रहूं, तो मैं भी रह गई। और फिर वहाँ पे रहते रहते कब मेरे भाव का परिवर्तन हो गया वो मुझे भी एहसास नहीं हुआ। मुझे हमेशा स्वाध्याय कराने में और हर एक मुमुक्षु का ध्यान रखने में नंबर 1 चिंतामणि मार साहब, उनका भी उपकार मुझ पर बहुत है। मम्मी, आपको घर मिला है वो आपका पुण्योदय है, लेकिन आप घर में रह रहे हो वो आपका पापोदय है। आपने मुझे साहिब जी के पास पढ़ने भेजा था और मैं दीक्षा के लिए रेडी हो गई, तो अब मुझे भी जल्दी जल्दी आपको भी रेडी करना है। आप आओगे ना मेरे साथ? पापा को आप सब जानते ही हो। जब से मेरा मुहूर्त निकला तब से अब तक हर जगह, बैंगलोर, विजयवाड़ा, कोयम्बतूर, चेन्नई, हर जगह मेरे साथ थे। सिर्फ एक बार हम कोलकाता गए थे, तब मैं, मेरी मम्मी और भाई थे, पापा नहीं थे। जैसे ही हमारी फ्लाइट लैंड हुई, हम उतरे भी नहीं, फ़ोन आ गया, लैंड हो गई। हमारी ट्रेन थी अलग अलग, ट्रेन की 5 मिनट पहले ही ट्रेन में बैठ गए, उतर गए। अब तक उतरे हो ना हो, उनको समाचार पहुंच जाते, तुरंत फ़ोन आता, हो गया। मतलब घर बैठे बैठे भी इतना ध्यान तो किसी के पापा रखते नहीं होंगे। कोरोना के टाइम पे भी मेरे पापा ने मुझे कभी ना नहीं बोला कि पूर्णा तू मत जा। हमारे से मलाड में थे तब इतना कोरोना फैला था, तो भी मैं एक बार जिद करती हूँ, मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है, ठीक है चली जा, कभी ना नहीं बोला। आज तक मैंने महाराज साहब के पास जाने के लिए बहुत जिद्दें की है। जब भी घर पे आती हूँ, आज तक जब भी घर पे होती हूँ, मम्मी ऐसे ही बोलती है, नहीं पूर्णा मत, इतनी ममता है उनको आज तक, पूर्णा दीक्षा नहीं लेनी है तो वापस आ जा, वापस आ जा। लेकिन मेरा मन इतना मक्कम था कि नहीं, मुझे तो दीक्षा ही लेनी है, और वो मन मक्कम मेरी दादी जी ने बनाया है। बचपन से भाई के साथ बहुत खेला है, उसने और मैंने झगड़े तो इतने किए होंगे, रोज मुझे मारता और रुलाता था। हम रात को जब भी सोते थे तो 1 घंटा पूरे दिन की बातें करते थे, तेरे साथ क्या हुआ था, तेरे साथ क्या हुआ था आज। अभी भी जब मैं मुहूर्त लेके आई तो भाई बोलता है कुछ बोल, लेकिन मुझे धर्म के अलावा कुछ बातें सूझती ही नहीं थी। भाई अभी भी ऐसे रात को कुछ भी खाता है तो उसको बहुत अफसोस होता है कि एक मेरी बहन है जो इतना त्याग कर रही है तो मुझसे क्यों नहीं छूटता है। उसको अफसोस है, उस बात का मुझे बहुत गर्व है। जब मेरा प्रथम वायना, द्वितीय वायना, तृतीय वायना इतना हटके हुआ था, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे चाचू मेरे लिए इतना करेंगे। पहले ओपन कार लाई, फिर पालकी लाई, फिर घोड़ी लाई, फिर मासा ने हाथी लाया, सब एक से एक कर रहे थे। ये सब सिर्फ और सिर्फ दादी जी की वजह से हो रहा है। दादी जी कहीं पे भी वो इतना आशीर्वाद बरसा रहे मेरे पे। यहाँ पे ऐसे समाचार मेरे पापा को कि लॉकडाउन होने वाला है, तो थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि कोई होगा कि नहीं, लेकिन आज इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, वो सब मेरे दादी जी के आशीर्वाद की वजह से हो रहा है। मैं दादी जी को अब मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। आप सब शायद पूजा करने के लिए एक बार नाना हो तो भी आप ऐसे कंटा लाता होगा। परेश चाचू दिन में 2 बार नहाते हैं, एक बार गृह में पूजा करते हैं और एक बार संघ में पूजा करते हैं। हम खुद इतना नहीं करते हो कि वो इतना चेंजेस लाए उन्होंने। अमन चाचू को आप सब जानते हो, उनको दीक्षा लेने की कितनी इच्छा है।
टीना चाची अभी आप जल्दी उनको रजा दे दो। प्रदीप चाची से तो एक ही इच्छा है, सबके घर पे देरासर है, सिर्फ आपके घर पे नहीं है, एक घर देरासर ला लो। मेरा भाई दिव्यम, आप सब आज 5 दिन के महोत्सव में 3-3, 4-4 टाइम खा पी के मजा कर रहे हो। उससे आज तक आमिल नहीं होता है और आज चौथा आमिल है, कल 5वां आमिल है उसका। सिर्फ मेरे लिए कि पूर्णा दीदी पूरे जीवन भर इतना त्याग कर रही है, मैं काम भी नहीं कर सकता और आज उसने 5वां आमिल है। चेरो, तुझसे एक ही विनती है, तू एक बार, सिर्फ एक बार 6 महीने के लिए महाराष्ट्र रहने चला जा और संपूर्ण भगवान की इच्छा को पूरा कर ले। मेरे सारे भाई पक्षाल, नमन, जैनम, गोयम और जो मेरी बहन है मुक्ति, वो भी यहाँ पे नहीं है। मैं मुहूर्त लेके जब से घर पे तब से रोज रात को अब मेरे घर पे सोने आओ, मेरे घर पे सोने आओ। इतना घर वालों ने इतना लाड़ प्यार दिया है मुझे, मैं सबका उपकार मेरे जीवन में कभी भी भूलूंगी नहीं। आप सब यहाँ दीक्षा में आए, सब ने मोस्टली हर रोज ढोल बजे होंगे। अभी आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दो कि कर्म राजा के सामने मैं ढोल बजाऊं। सबने वायना करा करा के मेरा 5 किलो वजन बढ़ा दिया है। अभी मुझे ऐसे आशीर्वाद दो कि मैं तपस्या में इतनी आगे बढ़ूं कि कर्म राजा को हरा दूं। आप सब कल मुझे ढेर सारे आशीर्वाद देना और मेरा जीवन एकदम वैराग्यमय बने, ऐसे अंतर से आशीर्वाद देना। जिन्हें आपने बोला गया तो इच्छा में लिखना।